हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, और इसमें ना हम लोग कुछ टर्म्स को पहले देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमको बताया गया है ना, पॉइंट क्या होता है और लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सब जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पॉइंट के बारे में। तो कहता है पॉइंट क्या है ना, अ पॉइंट हैज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन होता है। इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। ये हम लोग लर्न करेंगे पॉइंट के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पेपर है और आपने अपने पेन की निब को रख दिया। ओके, तो जब आप रखेंगे तो वहाँ पे आपका एक पॉइंट बन जाएगा जिसका एक एग्जैक्ट लोकेशन होगा। तो इस तरह से कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, पॉइंट को। इसका एग्जैक्ट लोकेशन होता है। दूसरी ओर अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन में देखिए, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। ओके, लाइन हम किसको कहेंगे, वैसा स्ट्रेट पाथ है जिसको हम दोनों ओर ना बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एंडलेसली जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं, है ना। उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। सो देखिए कहते हैं ना, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, है ना। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ओके, अभी हम दिखाएंगे कैसे। जैसे ये हमारा लाइन ए बी है, तो हम इसको एरो लगा के दिखाएंगे दोनों ही किनारे पे। ये देखिए, ओके, दोनों ही साइड पे हमको एरो लगा देना है, इससे हमको लाइन दिखेगा। रेज में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, है ना। एक डायरेक्शन में ये बढ़ता चला जाएगा इस तरह से। ओके, बट एक उसका फिक्स पॉइंट होगा। ओके, एक ही डायरेक्शन में ये जाएगा। लाइन सेगमेंट की बात करिएगा तो अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। देखिए लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट होंगे, यानी वो उसका एंड पॉइंट होता है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। तो इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, इसका ना लेंथ फिक्स होगा। जैसे ये हमारा लाइन सेगमेंट को यहाँ पे दिखाया गया, आप देखिए इसमें एंड पॉइंट यहाँ पे है ना दोनों तरफ। ओके, तो इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये जो हमारा लाइन है ना, उसका हम नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो अपना लाइन यहाँ पे दिखाया है, इसका नाम क्या दिया हुआ है, एल, है ना, एल दिया हुआ है। तो लाइन का नेम हम एल दे सकते हैं, एम दे सकते हैं, एन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, है ना, कैन बी नेम्ड एज एल एम एन, ये सब कुछ भी नेम दिया जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ दिए हुए टास्क, इसको हम लोग कर लेते हैं। ये तो आप देखिए यहाँ पे कहते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन और लाइन सेगमेंट, है ना। तो कौन सा यहाँ पे लाइन है, कौन सा रे है और कौन सा लाइन सेगमेंट है, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले आप देखिए पिक्चर ए में, यहाँ पे ना इसमें एक एंड पॉइंट है और एक तरफ ये बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा रे हो गया, ठीक है। अभी इसमें देखिए इसमें दो एंड पॉइंट है, इधर भी एंड पॉइंट है, इधर भी एंड पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लाइन सेगमेंट। ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। अभी देखिए दूसरा, ये सी नंबर को देखिए, यहाँ पे ना दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, इधर भी एरो लगा हुआ है, इधर भी एरो लगा हुआ है, मतलब दोनों ओर ये बढ़ सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा लाइन, ठीक है। अभी देखिए ये डी नंबर पे बात कीजिए, यहाँ देखिए एंड पॉइंट आपको देख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, है ना, लाइन सेगमेंट हो गया। ये फिक्स है लेंथ, इसका बढ़ नहीं सकता है। ओके, अभी ये देखिए आपका एक फिक्स पॉइंट है और एक तरफ ये बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रे हो गया। ओके, रेज हो गया। और ये फिर से ये लाइन हो गया, ये फिर से लाइन हो गया, क्यों, चूँकि दोनों तरफ इसमें एरो लगा हुआ है, ये बढ़ सकता है। तो बहुत ही इजी है, इसको हमने कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड, जिस ग्राउंड में हम लोग खेलते हैं ना, उसकी लंबाई फिक्स होती है, चेंज नहीं होता है। ओके, तो वो हमारा क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। लाइन सेगमेंट मतलब जिसका लेंथ चेंज नहीं करता हो। ओके,
दूसरा हम यहाँ पे ले सकते हैं एज ऑफ नोटबुक, हमारा जो नोटबुक है उसका एज का लेंथ भी फिक्स होता है, चेंज नहीं करेगा। और यहाँ पर लेंथ ऑफ पेंसिल भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से और आप कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा, वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्लियर। अभी देखिए हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है और ये कहता है इन द गिवन फिगर्स राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 पॉइंट्स, है ना, 5 पॉइंट्स, एनी 5 पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट्स। ओके, तो लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखने हैं और हमको पॉइंट्स के नेम लिखने हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है और आप फर्स्ट पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। ये कैसा है ना, एक क्यूब है। इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, आपको पता होगा। ओके, ये क्यूब है, क्यों, चूंकि ऑल साइड्स है ना इक्वल लेंथ के हैं। ओके, तो आप ये बॉक्स टाइप का है, ये हमारा क्यूब कहलाता है। अब इसमें से ना हमको नेम ऑफ एनी 5 पॉइंट्स, कितने 5 पॉइंट्स नेम देने हैं, 5 पॉइंट्स की। तो बिल्कुल से आप देखिए यहाँ पे ए हो गया, बी है ना, इस तरह से सी हो गया, डी हो गया, ये सब क्या है ना पॉइंट हो जाएंगे। ओके, पॉइंट हो जाएंगे। अब लाइन सेगमेंट का नेम बताना है तो लाइन सेगमेंट का भी नेम हम बता सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट का नेम हम कैसे बताएंगे, जैसे ए बी मेरा एक लाइन सेगमेंट हो गया, है ना, बी सी मेरा एक दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया, डी सी मेरा एक तीसरा लाइन सेगमेंट हो गया। तो इस तरह से हम लाइन सेगमेंट के नेम को यहाँ पे बता सकते हैं बहुत ही ईजिली। ओके, तो अभी आप देख लीजिए। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट्स हमको लिखने थे। तो 5 पॉइंट्स में हमने क्या नोट कर लिया, ये ए मेरा हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ये सब क्या है पॉइंट्स है। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया ए बी सी डी ई। ओके, कितने नोट करने थे, 5 पॉइंट्स को। यहाँ हमको फिर लिखना है लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट देखिए ए बी मेरा एक लाइन सेगमेंट हो रहा है यहाँ पर ना, तो मैंने यहाँ पे ए बी नोट कर लिया। फिर आगे आप देखिए बी सी मेरा लाइन सेगमेंट हो रहा है, तो बी सी लाइन सेगमेंट हमने बी सी नोट किए। फिर इसी तरह से डी सी नोट किए, फिर ए डी नोट किए, है ना, और फिर हम ई एफ नोट कर लिए। यहाँ पे बहुत सारे लाइन सेगमेंट है, तो हमको केवल 5 नोट करने थे, तो हम लोगों ने 5 लाइन सेगमेंट को यहाँ पे नोट कर लिया है। ओके, तो इस तरह से ना यहाँ पर भी हम बहुत ही इजी नोट कर सकते हैं। ये बी नंबर का जो पिक्चर है, यहाँ पर भी देखिए पॉइंट है डी जी एच सी ई एफ, ये हमारे पॉइंट्स होगी। लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो देखिए एच जी हमारा एक लाइन सेगमेंट हो जाता है, एस सी डी हमारा दूसरा लाइन सेगमेंट हो जाता है। ओके, इस तरह से हम सारे लाइन सेगमेंट को कर सकते हैं। तो इसमें भी हम यहाँ बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिए अभी हम बात करेंगे 4th नंबर की। तो 4th नंबर पे देखिए क्या कहता है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच, है ना, कितने लाइन सेगमेंट है ये हमको बताने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप काउंट कीजिए, है ना, कितने लाइन सेगमेंट है बताइए। तो आप देखिए 1 2, ओके, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे टोटल 12 लाइन सेगमेंट हो गए। कितने हो गए, तो 12 लाइन सेगमेंट होगी। चलिए यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लाइन सेगमेंट होगी। यहाँ पे आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइन सेगमेंट होगी। क्लियर। तो हम बहुत ही आसानी से इसको कर लिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्या कहता है, नेम दी लाइंस इन द गिवन फिगर। तो गिवन फिगर्स में हमको लाइंस बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लाइन है उसका नाम क्या होगा, पी क्यू। क्यों, आप देखिए पी इधर है और इधर बाई और पी है और दाई और क्यू है, तो इसका नाम क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं आपको दिख रहा है, आर, है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट का नेम आर हो गया। और इसमें देखिए ये हमारा लाइन सॉरी यहाँ लाइन सेगमेंट नहीं लाइन है ना, लाइन की बात हो रही है। तो ये जो लाइन है इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम है एल, और इधर से ये जो लाइन है इसका नाम क्या है, एम। ओके, तो लाइन के नेम बताने हैं। यहाँ पे लाइन हमारा क्या होगा, ए डी होगा पहला। ओके, ये देखिए ए डी अपना एक लाइन है।
और दूसरा लाइन क्या होगा, बी सी हमारा दूसरा लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजिली हम लोग कर लिए। अब आते हैं, कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ लाइन इन योर नोटबुक एंड नेम इट बाय यूजिंग सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। एक लाइन बनाना है और उसका नाम देना है एक ही लेटर से। फिर आगे कहता है टेकिंग 2 पॉइंट्स ऑन इट, 2 पॉइंट्स को लेकर के हमको नाम देना है। तो हम यहाँ बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। देखिए हमारे पास पहला कहा गया है यूजिंग अ स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ओके, और इसमें से हम एरो का साइन लगाएंगे दोनों तरफ, और ये हमारा 6 नंबर का पहला हो रहा है। ओके, 6 नंबर का पहला, इसका हम नाम दे सकते हैं सिंगल लेटर से। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, हम यहाँ पे दे देते हैं एल। ठीक है, अभी दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास क्या है ना, टेकिंग 2 पॉइंट्स। तो पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ओके, और इस पर ना 2 पॉइंट्स लेने हैं। तो हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट को यहाँ पे ले लिए और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए। ओके, इसका नाम हम दे देते हैं ए और इसका नाम दे दिए हम लोग बी। तो इसका नाम क्या हो गया, ए बी हो गया लाइन सेगमेंट। तो लाइन हो गया। तो ये जो हमारा लाइन है इसको दो तरह से दिखा सकते हैं। एक तो सिंगल, केवल हम एक ही लेटर दे दें, सिंगल लेटर, और हम चाहे तो 2 पॉइंट्स को लेकर के उसका हम नाम दे सकते हैं लाइन का। ओके, तो बहुत ही इजी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स को। अभी देखिए हमारे पास नेक्स्ट होगा प्लेन, है ना। और प्लेन को समझना बहुत ही इजी है ना, बहुत ही आसानी से हम लोग प्लेन को समझ सकते हैं। तो कैसे हम समझेंगे प्लेन को, ओके, तो देखिए जो हम लोग कॉपी पे हम लोग राइट करते हैं तो पेज एक प्लेन की तरह काम करता है। उसी तरह से हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं तो प्लेग्राउंड एक प्लेन हो गया। ओके, और आप देख सकते हैं जो टेबल टॉप है वो भी अपना एक प्लेन हो गया। तो देखिए यहाँ पे प्लेन के बारे में ना कुछ हम लोग समझ लेते हैं। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन, है ना, जो हर डायरेक्शन में फैल सकता है उसको हम प्लेन कहेंगे। हाँ, द टेबल टॉप, the surface of a blackboard, okay, are some of the examples of planes. Okay, all these have flat surfaces, सभी ना फ्लैट सरफेस होता है। तो प्लेन को समझना बहुत ही आसान हो गया। देखिए यहाँ पे हम देख सकते बॉल हो गए, ऑरेंज हो गए, है ना, ग्लोब, पेंसिल एटसेट्रा रिप्रेजेंट कर्व सरफेस। ये सब कैसे सरफेस होते हैं ना, कर्व मतलब जो फ्लैट नहीं हो, मुड़ा हुआ हो, उसमें कर्व सरफेस होता है। तो आइए यहाँ पे हम देखेंगे, अभी हमने प्लेन के बारे में समझ लिया ना। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉइंट एंड अ लाइन। देखिए लाइन का क्या प्रॉपर्टी है, पॉइंट का क्या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ना एक पॉइंट लिया हुआ है ये, ओके, और इससे पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया गया है। ये देखिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। उसी तरह से दूसरा, फिर से हम दूसरा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये मेरा पॉइंट है और एक मैंने लाइन ड्रॉ किया है एल और दूसरा लाइन मैंने ड्रॉ किया है क्या, एम। ओके, तो यहाँ पे लाइन का, यहाँ पे पॉइंट का क्या प्रॉपर्टी हो रहा है ये आप ध्यान दीजिएगा। पॉइंट का प्रॉपर्टी ये हो रहा है कि एक पॉइंट से हम बहुत सारे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। एक पॉइंट से हम बहुत सारे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लर्न क्या करेंगे ना, वी कैन ड्रॉ मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक दिया हुआ पॉइंट है तो उससे हम बहुत सारे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी मोर लाइन्स कैन यू ड्रॉ, है ना, थ्रू पॉइंट। एक पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए दूसरा, यहाँ पे हम और भी जान लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे जो पहला प्रॉपर्टी हम लोग लर्न करेंगे वो क्या करेंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट दिया हुआ है तो उससे हम बहुत सारे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट है तो ध्यान दीजिए, नाउ ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हो तो उससे हम कितने लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक लाइन तो हमने ड्रॉ कर लिए। ओके, अभी अगर हम और भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों,
चूँकि उस पॉइंट से वो दोनों पॉइंट से हो करके बस केवल एक ही लाइन जा सकता है। ये हमारा पहला पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q है ना। इससे हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो बस एक ही लाइन जाएगा, दो लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लर्न करेंगे, ये देखिए हम लोग यहाँ लर्न करेंगे वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन, है ना। वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हो तो उससे हम केवल एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, उससे 2 लाइन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है प्रॉपर्टी 2, ये देखिए कहता है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। ओके, हम लोग कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर 2 पॉइंट्स को हम लोग लेंगे तो। क्लियर। अब देखिए हमारे पास आता है कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये भी हम समझ लेंगे, बहुत ही आसान है। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब हो गया वैसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो। तो ABC देखिए एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा ना, एक ही लाइन में आ जाएगा, तो ये हमारा कोलिनियर कहलाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं इस फिगर में, तो देखिए ये आपका एक इधर से लाइन बना दे रहा है, ओके, और एक लाइन इधर से बना दे रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स, वो हमारा एक ही लाइन पे नहीं है, वो 2 लाइन पे, इसलिए कोलिनियर नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे ABCD आपका कोलिनियर है, यहाँ पर आप बात कीजिएगा तो ABCD आपका कोलिनियर नहीं है, यहाँ भी कोलिनियर है, यहाँ भी कोलिनियर है। ओके, तो कोलिनियर मीन्स जो एक ही लाइन से पास करता हो। तो हम लोग यहाँ देखिए लर्न करेंगे 3 और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन विच लाई ऑन द सेम लाइन और कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स वैसे लाइन्स, वैसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे रहते हों। जैसे मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए तो अगर मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए कि मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इस तरह का। ओके, अब हमको दिखाना है क्या, कोलिनियर पॉइंट दिखाने हैं। तो देखिए कोलिनियर पॉइंट्स कैसे दिखाएंगे, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। इस तरह से आप कितनों ही पॉइंट को यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका नाम भी आप दे सकते हैं ABCD। तो ये हमारे क्या हो गए ना, कोलिनियर हो जाएंगे। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। एक ही लाइन सेगमेंट पे एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ये हम लोग लर्न करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये भी समझ गए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। अब आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वैसे लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, कट करते हो। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये पहला लाइन है L और ये दूसरा है M। ये दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम क्या दिया गया है, D दिया गया है। आप कुछ और भी दे सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे वो कट करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आप याद रखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 लाइन्स इन अ प्लेन विच कट ईच अदर एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। वैसे लाइन जो एक दूसरे को कट करते हो एक पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पे कट करते हैं ना, वो पॉइंट कहलाता है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दोनों चीज़ हम देख लिए। अब आते हैं पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स उसको कहेंगे जो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगा। जैसे ये देखिए आपका एक L एक लाइन है, ओके, और यहाँ पे दूसरा लाइन आपका M भी दिख रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्या, नहीं ना कट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा पैरेलल लाइन्स। ओके, यानी वैसे लाइन्स जो एक दूसरे को कट नहीं करते, चाहे उसको आप कितनों ही आगे बढ़ा लीजिए। देखिए यहाँ पे L को आगे बढ़ाया गया है, यहाँ पे M को भी आगे बढ़ाया गया है, बट ये ना एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये हम लोग क्या देख लिए कि जो पैरेलल लाइन होते हैं ना, एक दूसरे को कहीं नहीं मीट करते हैं, है ना, कहीं नहीं मीट करते हैं। इस तरह के लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन्स को हम लोग यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। 2 लाइन्स इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर और कॉल पैरेलल लाइन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप जरूर इसको लर्न करेंगे। ओके, तो आगे चलिए हम बात करेंगे कॉन्करेंट लाइन्स की। तो देखिए कॉन्करेंट लाइन्स क्या होते हैं। कॉन्करेंट लाइन्स उसको कहते हैं जो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हो। जैसे L आपका एक पॉइंट से जा रहा है,
एम भी आपका पॉइंट डी से ही जा रहा है, यानी डी जो पॉइंट है इससे 2 लाइंस जा रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए ना, कॉन्करेंट। देखिए यहाँ पे और भी लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये हमारा पॉइंट डी हो गया। ओके, अब डी पॉइंट से कितने सारे लाइंस पास हो रहे हैं देख लीजिए, एल है, एम है, एन है, और भी लाइन्स है, इसका नेमिंग नहीं किया हुआ है, तो ये सारे के सारे लाइन्स हमारे क्या कहलाएंगे ना, कॉन्करेंट लाइन्स कहलाएंगे। और जिस पॉइंट से होके ये पास कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, समझ गए, बहुत ही इजी था और कुछ नहीं, बिल्कुल ही सिंपल है। तो हम लोग अभी क्या क्या समझ गए, अभी हम लोग ना कॉन्करेंट लाइन समझ गए और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस समझ गए, और इसके साथ ही हम लोग पैरेलल लाइंस क्या होता है ये भी समझ गए, जो एक दूसरे को कहीं पे कट ना करे, और इंटरसेक्टिंग लाइन भी क्या होता है ये भी हम लोग समझ गए। वैसे लाइन जो एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ओके, तो आगे चलिए, हमारा यहाँ पे वर्कशीट 1 आ जाता है, और वर्कशीट 1 को अगर हम लोग सॉल्व कर लिए तो ये ब्रेन टीजर आ जाएगा उसके बाद। ओके, तो चलिए कोशिश करते हैं हम लोग, या फिर इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, है ना, वर्कशीट 1 को। तो अभी वीडियो को रहने वर्कशीट 1 को रहने देता हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेसन में इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। So like this video and share with others and do some comments. Okay, do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Okay, thanks for watching. Have a glorious day ahead.